बात करी थी कि राजनीति खराब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो। वही कर हिंदुत्व की बात की जाए तो अगर उस पर भी अगर धर्म की बात हो रही है तो कृष्ण ने धर्म के लिए ही महाभारत में राजनीति करी। जी जी। तो अगर आप कर भी रहे हैं तो कृष्ण सी करे, वो जो सीख देकर कर रहे करे तो अच्छा रहेगा। अगर उसके अगेंस्ट होकर करते हैं तो शायद चीजें जैसे कि आपने कहा कि धर्म जरूरी है, तो हिंदुत्व की बात की जाती है कि धर्म रहेगा तो देश रहेगा, ऐसा कुछ बात कहा जाता है। तो कुछ लोग उस पर राजनीति करते हैं, तो ऐसा सही है क्या गलत है? जो करते हैं आप, मतलब मुझे एग्जैक्टली बात पता होना चाहिए। देश में समय में सनातन धर्म का प्रसार हिंदुस्तान में ज्यादा हुआ है, करीब 8-9 साल। तो आपको क्या लगता है कि वो हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है उसका प्रसार इतना ज्यादा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो लोगों में कि उसके प्रति दोबारा विश्वास, आस्था सनातन धर्म के प्रति बढ़ती तो जा रही है डेफिनेटली, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रास्टिक चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति हमेशा से थी, अभी थोड़ा सा आप चीजों को समझ ज्यादा रहे हैं, या आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भक्ति हमेशा से थी। तो आई थिंक जागरूकता अभी ज्यादा हो रही है, जानते हमेशा से थे, तो अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो सकता है। सनातन धर्म का प्रसार बढ़ता जा रहा है, जागरूकता बढ़ती है। तो जया शर्मा की जया किशोरी तक का सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा, बहुत मेहनती रहा, बहुत काम करना पड़ा क्योंकि मैंने 2 जिंदगियां एक साथ जी है। अब मैं पूर्ण रूप से अध्यात्म में हूँ, पर ग्रेजुएशन तक मेरी 2 अलग जिंदगी चल रही थी। एक तरफ क्योंकि मैंने बीकॉम किया तो कॉमर्स की पढ़ाई होती थी, और एक तरफ अध्यात्म की, दोनों अलग दुनियाएं हैं। तो बहुत मेहनत लगी, बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। देश में धर्म को एक अलग परिभाषा दी जा रही है, राजनीतिक तौर से नहीं, मैं अलग बात करूंगा धर्म के रिलेटेड ही। कई प्रचारक, हिंदू प्रचारक ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू का ही प्रचार होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रचार करना ठीक है? नहीं, तो मुझे नहीं पता ऐसा कौन कहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही ये नहीं कहता। सनातन धर्म तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हम सब एक परिवार है और सब अपनी अपनी सोच लेकर। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, देखिए, इज्जत सबकी करिए, प्यार अपने से करिए, लेकिन इज्जत सबकी करिए। कि आप अगर किसी की एक सोच है तो मैं आपकी सोच की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे वही एक्सपेक्टेशन वापसी रखती हूँ कि आप मेरी सोच या मेरी भावना उसकी इज्जत करेंगे। तो ऐसे नहीं तो किसी देश के नहीं, तो अगर आप अपने के ही नहीं तो आप किसी के क्या ही होंगे। तो इसीलिए प्यार, लेकिन इज्जत सबकी करिए, आपको बेइज्जती करने का किसी का भी हक नहीं है। जया जी, आपका अध्यात्म के लिए सफर कैसे शुरू हुआ? मतलब आपने कब सोचा कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, या अध्यात्म में जाना है, या इसी का प्रचार करना है? मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरी शुरुआत 5 साल की उम्र से हुई थी, 5-6 साल की थी मैं। तो मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूँ कि मैंने ये काम नहीं चुना था, इस काम ने मुझे चुना था। तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, या ये कोई काम भी हो सकता है, ये कोई रास्ता भी हो सकता है। मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने शुरुआत पहले मैं भजन गाती थी, फिर धीरे धीरे मुझे कथाओं की तरफ, जैसे मैंने कहा, मेरी जिज्ञासा मुझे लेकर जाती है हर जगह, तो कथा की ओर जिज्ञासा गई, फिर श्रीमद् भागवत की ओर जिज्ञासा गई, अब मोटिवेशनल सेशंस की ओर जिज्ञासा जा रही है। तो बस मुझे रास्ते दिखते जा रहे हैं, मैं चुनती जा रही हूँ। तो शुरुआत तो मैंने चुना कुछ नहीं था, उसने मुझे चुना। मेहनत काम आ रही है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब तो और काम करने की जरूरत है, या कुछ और नया लाने की जरूरत है। तो वो आई थिंक मेरा मोटिवेशन। मैम, पंजाब में जलंधर में आप पहली बार आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना सब उत्साह में आते हैं उतना उत्साह हमें आता है। तो उत्साह, अगर आप वहाँ आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, तो उनको खुश देखकर हमें खुशी मिलती है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं। सभी लोग धर्म की बात कर रहे हैं, क्या असल में जो हम लोगों में होनी चाहिए वो धर्म की बात आप देख रहे हो? मैं आपका क्वेश्चन वैसे ठीक से समझी नहीं, पर अगर आप परिचय भी दीजिए, परिचय भी दीजिए। लाइव पंजाबी टीवी से हूँ मैं, चरणजीत हमारा। लेकिन जो धर्म की डेफिनेशन है, क्या वो हम लोगों में सभी में है? नहीं है, बिल्कुल अभी तो पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि होती तो सब ठीक हो जाता। लेकिन ये जरूर है कि कोशिश आज हर कोई कर रहा है कि वो समझने की कोशिश करे। वही बात है, जैसा मैंने कहा कि आप सही रास्ता चुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि सब परफेक्ट है, फिर किसी को कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। पर ये जरूर है, कोशिश सब कर रहे हैं कि अपने अपने तरीके से धर्म को जान सके।
हो सकता है, परफेक्ट बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसी हर युग कोशिश में होनी होता चाहिए? है। कैसी आप कोशिश? जो भी रास्ता आप अपने गुरु से समझिए, आप ग्रंथों से समझिए, आप जो भक्त बन चुके हो। जय जी, जय के साथ जो किशोरी शब्द है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मेरा ये नाम रखा था, और ये नाम भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं, मैं बहुत छोटी थी। कितने साल की उम्र में थे? बहुत छोटी, मतलब मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया था। तो तब किशोरावस्था में ही थे? हाँ, मैं उनके घर जाती थी, और वो मतलब उस वक्त तो मैं कुछ सीखती भी नहीं थी, पर वो नाम से मैंने उनको अपना गुरु, मेरे पिता जाते थे, तो उन्होंने मुझे जैसे कहा कि जैसे लड़के को कान्हा कहा जाता है तो बेटी को राधा क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने मुझे किशोरी बुलाते थे। अच्छा जय जी, एक सिंपल प्रश्न है, बागेश्वर धाम के बारे में आजकल बहुत ही चर्चा होती नजर आ रही है।